डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के ज्ञान संहिता सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। We all welcome you in the knowledge pedia session till the Deepotsav. We will take some little bit output from some spiritual leaders. उन संतों के बारे में कुछ ना कुछ हम ज्ञान चर्चा जरूर करेंगे इस डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार में। उनकी जीवनी, उनका कैसा जीवन बीता, क्या इसमें हम ना पढ़कर वह समाज को क्या संदेश दे गए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यस ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। नीलिमा, कमल जी, आदि बेटा, ओ माय गॉड, दीनबंधु आल्सो हियर, एंड गीता, ब्लेसिंग्स। हाउ शिवानी, हाउ आर यू? हाउ शिवानी, हाउ इज योर डॉटर? फाइन। Just see, after a long time, Dinbandhu came in the session because he's busy in own work. गीता जी कैसे हैं आप? नमस्कार। नीलम जी नमस्कार। नलिनी जी, पूर्णिमा जी, रूपा जी, my God, सुचित्रा जी, after a long time. Anyway, I told already Harsh Blessings Summit. I told already, first focus on your priorities. Okay, I was not like expecting very few present. पर सब लोग आप आए, यू आर मोस्ट वेलकम। इट्स नॉट माय सेशन, इट्स आवर सेशन। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज हम थोड़ी बात करेंगे किसी पुराने संतों की, उसमें मैं आपको शामिल करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इसके बारे में बात करें गुरुजी, उसके बारे में आप भी शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगेन आई एम सेइंग, डोंट थिंक दैट कृष्णा गुरुजी हैव द पावर टू गिव द नॉलेज, यू आल्सो हैव द पावर टू नॉलेज। मैं चाहता हूं आप सब लोगों को एक माला बनाकर, समाज में अलग अलग मोती अलग अलग जगह से जुड़े हैं, एक खुशबू फैलाए आप लोग, है ना। और कहीं ना कहीं हम मानव सेवा से जरूर जुड़े। तो आज का दिन जो हमने चयन किया है वह है संत कबीर। हम सब लोगों ने कबीर के दोहों से कबीर को जाना है कि ये कबीर के दोहे हैं, चौपाइयां हैं, वो चौपाई पढ़ते हैं, कबीर ये सब बोल गए थे। लेकिन यह सब प्रेजेंट करने में उन्होंने कितनी कठिनाइयां फेस करी। आज की तारीख में अगर वो कबीर जी होते तो उन पे कम से कम 1000 से 2000 FIR जरूर हो गई होती, 100%। आज आप खुद जानते हैं। तो मैं वह समाज को क्या संदेश दे गए, इसके बारे में आपको आज हम चर्चा करेंगे। एंड सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा एनीबडी हु कैन कम फॉरवर्ड, जो भी लिमिटेड नॉलेज है कबीर के बारे में बताएं, बाकी हम तो बात करेंगे। ऐसे शाश्वत बातें कह के गए, वो संदेश। एनीबडी कैन हेल्प मी? दीनबंधु, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। यस सी, दीनू। गुरुजी, मैं कबीर का दोहा सुनते रहता हूँ, लेकिन बंगाली होने के नाते सब नहीं समझता हूँ। उनका एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं हूं तेरे विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे। उसका आखिरी लाइन है, मैं हूं तेरे विश्वास में। ना काबे, ना कैलाश, ना तीर्थ, ना मूरत, ना जप, ना तप, ना व्रत, ना उपवास, मैं तेरे विश्वास में हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, की पॉइंट। और एनीबडी कैन? पूनम जी बहुत अच्छी। आई एम वेरी हैप्पी यू टेक द इनिशिएटिव। नीलम भी बोले, जस्ट वेट नीलम। हाँ गुरुजी, मुझे कबीर जी का ये दोहा बहुत पसंद है और ये शायद हमारे इस सेशन में वो पूरी तरह एप्लीकेबल भी होता है। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो गंधी कछ दे नहीं, फिर भी बास बास। हम यहाँ बैठते हैं तो ज्ञान से हम बहुत महक गए हैं, सबके सब एक दूसरे के साथ, जो भी एक सानिध्य हमें मिला है। वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट गिव ए क्लेप फॉर पूनम यार। आप तालियां बजाने में कंजूसिंग मत करो। एंड हु वाज गोइंग टू से? नीलम। हाँ बोलो, बोल बेटा। कबीरा तेरी झोंपड़ी सरकटियों के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों रहे उदास। मतलब भी समझाओ साथ में आप, हम तो बताएंगे। मतलब ये है कि किसी से हमें वैर नहीं रखना चाहिए, भगवान अपने आप देख रहा है, अपने आप हैंडल करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा, कहीं ना कहीं हमारी बातें उल के आती हैं। और कोई बोलना चाहेगा कबीर के बारे में?
वर्षा जी वेरी गुड वेरी गुड। कोई दोहा ही बोले आप, चलेगा, कोई जो बोलना चाहे आप अनम्यूट करें अपने आप को वर्षा जी। एक दोहा मुझे भी याद आ रहा है। हाँ। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहरे होए खुदाए। So मतलब हाउ ब्यूटीफुली इट्स ए लॉट ऑफ सेंस। और ये कटाक्ष जो बोले हैं उन्होंने, जो वर्षा जी ने सुनाई है, थैंक यू वर्षा जी, कि भाई आप का अल्लाह बहरा है क्या, जो आपको सुबह सुबह बाग देना पड़ती है अल्लाह के नाम से। अब ये जो दोहे उनने लिखे तो उनको काफी तकलीफें झेलना पड़ी। उस युग में भी अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, हिंदू मुस्लिम, इन दोनों के जो आदम्बर हैं उनके ऊपर कटाक्ष इन्होंने किया। और उन्होंने किया आप में ही ईश्वर है, कहां ढूंढते हो। अब कबीर के बारे में और कोई एनीबॉडी वांट टू से, कौन बोलेगा कोई? अंजू जी, मधु जी, रिंकू जी, एनीबॉडी? बासु वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन द? गीता जी, नीलम जी, पूनम जी ऑलरेडी सेड। एनीबॉडी? Yes, Archana. Oh, after a long time. Yesterday we were very happy that your brother was in the sitting mode. भगवान कह रहे बहुत जल्दी ऐसे हो। हाँ आप बोले। अर्चना अनम्यूट करें अपने आप को बेटा। गुरुजी, बोल बेटा। गुरुजी, मम्मी बोलेंगी। हाँ बोल बेटा बोल। चलती चक्की देखकर दिया रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई, जिसने कील का सहारा लिया है वही साबुत बचा है। वो कील कौन है? मेरा परमात्मा है। अगर हमने उसका सहारा लिया है तो हम इस जीवन में अपना उद्धार कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अर्चना जी ने भी आज प्रेजेंट दिया। तो अब हम आते हैं इनके ऊपर, सीधे कबीर जी के ऊपर। अच्छा गीता जी भी बोलना चाहेंगी? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अलग अलग कबीर आनंद, देखो यहाँ गीता अभी बोल रहे आप? चलो ठीक है। जया जी आप बोलना चाहेंगे? नो। अच्छा मुझे एक्सपोजर नहीं है गुरुजी, मुझे पता नहीं है, सॉरी। चलो गुड। नाउ अब मैं आता हूँ। आप क्या आज की जो चर्चा हम थोड़ी वो कबीर पे करते हैं, कबीर जी के बारे में, ज्ञान के बारे में बात करते हैं। वो उन्होंने जो कहा ना वो वही कहा। कबीर एक प्रकार का एक माच तत्व का शरीर था। इसके बारे में कहानियां किंवदंतियां बहुत हैं कि कबीर जी कमल के फूल पे आए, एक विधवा ब्राह्मण के उनके पुत्र थे। इसमें सबसे अहम बात यह आती है कि वह कौन थे, उनका धर्म किसी को नहीं मालूम था। एक अनाथ के रूप में आए थे। कुछ कहते हैं शास्त्र कि नदी में कमल के पुष्प में, लेकिन हाँ यह सत्य है कि इनका जन्म एक जुलाहे परिवार में, मुस्लिम परिवार में हुआ। मुस्लिम परिवार में देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वही बात आती कि हमारा लालन पोषण जरूरी नहीं है। अगर हमें समझा दिया जाए, अगर हमें समझा दिया गया होता कि रात को दिन कहते हैं और दिन को रात कहते हैं, हम ऐसा ही उपयोग कर रहे होते हैं। यस, तो जो हमारे दिमाग में डाला गया है हम वही यूज करते हैं। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे आते हैं जो उसके खिलाफ बात करते हैं। तो जुलाहे परिवार में जन्म लिया उन्होंने। जन्म तो नहीं, लालन पोषण, जैसे कृष्ण का जन्म वहां हुआ, देवकी ने किया और बाकी यशोदा ने पाला उनको। जो बचपन से इनकी इच्छा थी कि कोई चीज को एक अलग ढंग से कैसे बोलूं, और जो विश्वास नहीं है उसको स्वीकारने को, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम परिवार में रहने के बाद उनके अंदर भगवान को और जो चेतना ऊपर को जानने का प्रयास सब कुछ किया। इस खोजने की कोशिश में मंदिरों में गए। मंदिरों में इन्होंने पत्थर रखे देखे, वो पत्थर को पूछता देखा। इनके शब्द क्या थे कबीर जी के, आज भी कहीं मिल जाएंगे। उन शब्दों से हमें क्या लेना है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। वह कहते थे अगर एक पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं एक पर्वत को पूजू ना। एक पर्वत को पूछता हूं जाके, पर्वत के ऊपर ही हाथ नहीं उड़ता हूं, वह ज्यादा काम करेगा। और अगर आपने ये पत्थर रख रखा है जो निर्जीव है, इससे अच्छा तो मैं उस पत्थर की पूजा करूं जो पत्थर एक चक्की बनकर
लोगों का पेट भरता है, आटा पीसता है। आप समझे? उनकी सोच बता रहा हूं। He is thought that why you are worshipping stone, why you are worshipping the stone statue. ये उनके वाय थे, एक प्रश्नात्मक चिन्ह थे, इंटरोगेटिव थे, जिनका जवाब उन्होंने ही दिया। भाई आपसे बोलते हैं हम, आपका भगवान अगर पत्थर में नहीं है तो कहां है? मस्जिद में नहीं है तो कहां है? उन्होंने कहा वही जो दीनबंधु ने कहा कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांतवास। तो यही हम बोलते हैं, हम लोग भी आज ये बोलते हैं, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, यहां नारायण वहां नारायण, जहां देखो वहां नारायण नारायण। तो आप मंदिर में भगवान को, फोटो को दूसरे के साथ साथ आप भगवान को सभी जगह क्यों नहीं देखते? क्यों आपने सीमित कर रखा है भगवान को? अल्लाह में, ईश्वर में, अलग अलग भगवान में क्यों सीमित कर रखा है? यह प्रश्न चिन्ह उनके जहन में चलता था। कहीं ना कहीं उनको लगा मुझे और गुरु ज्ञान लेना है, तो कमिटमेंट भी उनकी लाइफ से सीखा। कैसा? कि उनको लगा कोई हिंदू रामदास जी है, वो आपको सिखाएंगे ज्ञान। जुलाहे के बेटे थे, मुस्लिम में लोग काफी बोलते जाते थे, तो बोले तुमको कैसे बनाएंगे शिष्य? बोले वो शिष्य बनाने की प्रोसीजर क्या? बोले उनका हाथ और उनका पैर किसी को टच हो, वो उसका शिष्य हो जाते हैं। तो रामदास जी हमेशा स्नान करने जाते थे 5 बजे काशी में, तो सीढ़ियों के ऊपर लेट गए। हमने बचपन में कथा पढ़ी होगी। वो सीढ़ियों पे लेट गए और उनका पैर उन पे लग गया, और उनको देख के राम राम बोला, तो वो बराबर प्रसन्न होकर खड़े हो गए। बोले गुरु, मेरे को गुरु भी मिल गया, गुरु का आशीर्वाद भी मिल गया और गुरु मंत्र भी मिल गया। तो उनमें कमिटमेंट था गुरु पाने का। हाँ, और एक वक्त मजबूर होना पड़ा कि उनको ज्ञान की दुनिया में उनके गुरु ने ज्ञान दिया। ये चीज उन्होंने कही कि या तो एक बात बताओ, ये आप इंसानों के द्वारा बांटे गए धर्म है, अगर भगवान के द्वारा बनाए गए होते तो कहीं ना कहीं अंतर्भेद जरूर होता। एक उंगली किसी की ज्यादा होती मुस्लिम की, ये एक उंगली कम होती। ये आप इंसानों के द्वारा भगवान ने बनाए गए, मैं इनको नहीं मानता। वेदों की व्याख्या की गई, इवन यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वां श्लोक में कबीर नाम आता है। कबीर नाम आता है कि ये ज्ञान को एक अलग ढंग से प्रस्तुत करेगा। ऐसा कह के जो कबीरपंथी लोग हैं उन्होंने उसका प्रचार किया, भाई कबीर तो हमारे संत हैं, एक तीर्थंकर हैं, एक भगवान है। हम इसमें नहीं जाना पड़ते, क्योंकि हमें मालूम है हर इंसान में भगवान है। हम किसी एक इंसान में भगवान को सीमित नहीं रखना चाहते, ऐसी मेरी सोच है, और मैं चाहूंगा इसको अप्लाई करना आपके ऊपर है। तो हर इंसान में जब हम गाते हैं नर नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तो हम क्यों नहीं कहते कि सब में ईश्वर है, और सब में ईश्वर देखना ही ज्ञान है? ऐसा नहीं कही। तो इसके साथ साथ आप जो भी कर रहे थे, जो भी आप कर रहे हैं, पूजा पाठ आराधना वगैरह, कहा आप बराबर नियमित करिए, पर अपनी सोच का दायरा सीमित नहीं करिए। हर इंसान में भगवान है, जैसा दीनू ने बताया, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो मैं हूं तेरे विश्वास में, तू जिसमें देखेगा मैं उसमें देखूंगा। तू मुझे पत्थर में देखेगा, मैं पत्थर में देखूंगा। तू मुझे खंबे में देखेगा, मैं खंबे में देखूंगा। इसका प्रमाण, खंबे को ब्रह्मांड मान के प्रहलाद ने पूजा करी, खंबे में से ब्रह्म निसुम्बा निकल गए। क्यों भगवान की शक्तियों को बांधते हुए किसी मूर्ति में, कि भगवान का दायरा यहीं तक है? ये हमें बचपन से सिखाया गया है। मैं आदर करता हूं उन सब भावनाओं का, लेकिन आज समय ये है, आज एक सोच कलयुग में चाहिए, एक कबीर सोच। आज धर्म के नाम पर आप देखिए क्या हो रहा है। अलग अलग एयरलाइंस वाले बोले तू इंडिको में बैठ जा, मैं इंडिको में नहीं बैठेगा तो मैं स्पाइस जेट में बैठ। अरे सबका मंजिल एक, सबका आपका लक्ष्य एक, सभी धर्मों का लक्ष्य एक, कि आपको आपके अंतत से मिलाना, आपकी आत्मा को उस परम आत्मता से मिला के परमात्मा से भेंट कराना। तो द्वेष कहा गया, ये क्यों पैदा किया गया, इसके बारे में मैं भी हो सकता निरुत्तर हूं, लेकिन मैं अपनी सोच का दायरा अपने तक नहीं रख के आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको इस सोच को फॉलो करना है कि नहीं करना, ये आपका है। ये मेरा विशेष, भगवान सब जगह है,
हर चीज में। वो कहते हैं, एक शेर था, उन्होंने लिखा था कि या मौला शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, ये मौला शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। तो भगवान सर्वस्थ है, और वह आपको देख नहीं रहा है कि आप मंदिर के बाहर कोई पंडित दक्षिणा भी लेता है तो क्या भगवान नहीं देख रहा है? ये भ्रांतियां, ये सोच निकाल दें। आपके एक एक विचार पर, आपके एक एक भाव पर, आपकी एक एक शरीर की क्रिया पर उसकी निगरानी है, अपनी श्वासों के माध्यम से। क्योंकि हम कहते हैं आपकी वैचारिक क्रिया, आपकी शारीरिक क्रिया, आपकी भावनात्मक क्रिया का परिणाम आपके कर्म है। बोर तो नहीं हो रहा है? Oh my God. Yes, everybody is getting. I hope you're not feeling bored. मैं आपके अंदर की गीता, आपके अंदर की कुरान, आपके अंदर की जितनी बाइबल है वह जागृत करना चाहता हूं। हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। देखिए, आप अच्छाइयों में जया जी पढ़ती है साई चरित, कितना अच्छा लगता है उनका। वहीं पर एक हमारी सुमित्रा जी पढ़ती है कोई कालहस्ती का मंत्र, उनको बहुत अच्छा लगता है, हमको सुन के अच्छा लगता है। इसी प्रकार एक धर्म हो गया बाइबल, क्रिश्चियन, उनको जीसस बाइबल पढ़ने में मजा आता है। तो ये उस ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग माध्यम हो गए। जिस प्रकार एक जना गिटार बजाता है, एक जना ड्रम बजाता है, इसी प्रकार जब तक एक ऑर्केस्ट्रा जीवन का आपका एक नहीं होगा, किसी एक साज के सहारे आप उस तक नहीं पहुंच सकते। आज का ये मेरा छोटा सा उदाहरण रहा। मैं इस्लामिक हूं, मैं गिटार बजाता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं तबला बजाता हूं। तबला बजाने के सारे आप नहीं बोलते जब तक समावेश सभी साजों साज का नहीं होगा। और ये समाज, ये सभी साजों को इकट्ठा करने का काम हमें करना है। हमें कोई बगावत नहीं करनी, लेकिन हमारे विचारों में इसको डालना है। यस, नो। अब मैं आता हूं कबीर के एक बहुत अच्छी, फरीदाबाद के पास एक मगहर करके जगह है, वहां पर यह बताया कि यहां पर जो भी आता है वो नर्क में जाता है। How many are aware about it? How many are aware about it? कबीर जी की समाधि वहीं बनी, बोले मैं तो नरक में ही जाऊंगा। ऐसे ख्यालात वाला इंसान थे वो। ना कोई धर्म से लेना, ना मजहब से लेना, एक मानव से, एक इंसान के अंदर के ईश्वर में अंदर को जागृत कराना, ये उनका महान फर्ज है। अब ये दो तीन दोहे जो विशेष का संदेश देते हैं, जो मेरे ख्याल से आज की तारीख में पढ़ ले और अमल कर ले तो एक अपने हिसाब से सब आध्यात्मिक संदेश जो अलग अलग मठों में बैठकर दे रहे हैं उसका एक निचोड़ निकलेगा। इसे वो कह रहे, माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुझे। मतलब काल चक्र चलेगा। आज आपने किसी को तकलीफ दी, वो आपको तकलीफ देगा 101%। ये जरूरी नहीं इस जन्म में, लेकिन देगा जरूर। तो हाँ, माटी से, ये 5 तत्व का माटी है, ये 5 तत्व का माटी, ये मट्टी में मिलना है। तो हमें हमारे शब्दों का उपयोग इस प्रकार करें, वो भले धर्म हो ना, हमें अपने आप को प्रतिष्ठित करना, ना हमें हमारे धर्म को स्थापित करना। हाँ, ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म हमें फॉलो करना है। धर्म प्रचारक के रूप में ही बात कर सकते हैं, लेकिन धर्म प्रचारक की बात भी करें, अपने धर्म की बात भी करें कि सोच में ये रखें कि सभी धर्म का एक है। अगर मन में यह अलग है तो मुझे बता दे किसी इंसान में बदलाव क्यों नहीं है। सभी का, मुस्लिम का भी लाल खून, हिंदू का भी लाल खून, क्रिश्चियन का भी क्यों है। रंगों का परिवर्तन तो केवल एक साइंटिफिक रीजन है कि पर्यावरण में जिसमें रहते हैं उसके कारण से कोई काला, कोई सांवला, कोई गोरा बनता है। हमारी हॉरोस्कोप कह सकते हैं मून में एक्टिव होते हैं, तो मून जिसका होता है वो फेयर बनता है। मैं ईश्वर की बात करूं, एक ईश्वर से आपको मिलाना। दूसरा एक मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कि ये अष्टांग योग का नियम अधिग्रहण कहलाता है। कैसा? साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए। कुटुंब मतलब सब परिवार ले लिया उन्होंने। कुटुंब मतलब ऐसा नहीं मेरा परिवार कि मैं, मेरी बीबी, मेरा बच्चा ना। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु भूखा जाए।
कितनी बड़ी ज्ञान की बात कहेगा। एक मिनट होल्ड करें। क्या कहा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। ये सीखा। क्यों करना आवश्यकता से अधिक संग्रहण। मेरे बाद मेरे बच्चे, आपके बच्चों को आपके पैसे दोने से कोई मतलब नहीं है। अब अकाउंट बनाना है तो अपना अकाउंट बनाओ ऐसा जो आपके साथ जाए। वो अकाउंट हो केवल एक चीज से क्रिएट होगा, वो है आपकी सर्विसेज से, आपकी सेवा से। सेवा किसी भी प्रकार की, शारीरिक सेवा भी हो सकती है, मानसिक सेवा भी हो सकती है, आर्थिक सेवा भी हो सकती है, जिसमें आप सक्षम हो वो करें। और यह कि साधु भूखा जाए कि इंसान कभी जिंदगी में कोई आपके सामने आए उसको खाली हाथ अपना भेजो। भले आश्वन उसके हाथ जोड़ो। मेरे साथ भी होता है, कई बार महाकाल मंदिर जाता हूं मैं, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, मैं हाथ जोड़ता हूँ, भैया मेरे पास पैसे ही नहीं है, बच्चे दादा नमस्कार, इतना माओ से दोनों हाथ जोड़ते नमस्कार करते हैं, क्योंकि दे नो माय फेस आल्सो। वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ। तो कोई भी इंसान सामने आए, इसका सोचो कि दारू पिएगा तो ये बच्चों को बेचता है, ये तो बच्चे व्यवहार कर देंगे, इस पे दिमाग मत लगाओ। हाँ, एक अवेयरनेस जरूर रखो कि मेरे पैसे आप किसको दे रहे हो। एक विकलांग को दोगे, विकलांग क्या करेगा? एक डिसेबल को पैसा तो मतलब आर्थिक मदद के साथ थोड़ी एक ज्ञान की मदद भी, ताकि वह स्वावलंबी बन सके। जिस प्रकार जो काम कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कर रहा है अपने अपने लेवल पे, लेकिन मैं मानता हूं मानव सेवा इस सेवा के बराबर नहीं, कहीं ना कहीं बड़ी है, क्योंकि उस मानव के देखने का काम उस ईश्वर के पास ही है। आप ये गलत मत सोचो कि मैं मंदिर में 2 घंटे बैठ के काम करूंगा तो भगवान ज्यादा खुश होगा, बजाय 2 घंटे किसी आश्रम में जाकर उन पीड़ितों को ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि इज बेटर टू रेज वन हैंड फॉर समवन हेल्प, मोर बेटर रादर देन जॉइन 2 हैंड फॉर प्रेयर। किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना कई गुना बेहतर है 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से। ये हमें संदेश मिला इस से कि साईं इतना दीजिए जामे, क्योंकि हमारा अधिकांश समय संग्रहण में निकल जाता ना। अभी मैं रिटायर हो गया, मुझे पता लगा कि खर्चा क्या है। कोई खर्चा नहीं, आपकी दाल रोटी के अलावा क्या खर्चा है। बस मैं तो ये सोचता हूँ क्या मेरे पास आ जाए, मैं क्या दे दूं लोगों को। माफ करिए, सब लोगों की सोच ऐसी रहती है, मैं कोई आपके सामने नहीं, मैं क्या करूं किसी और के लिए। ये सोच देने वाला भी ऊपर वाला ही है। कोई भी मेरे घर से निकल नहीं जाए, सभी लोग ध्यान रखते हैं आप लोग, लेकिन मैं विशेष कर बहुत ज्यादा अलार्म रहता हूँ और मन में ख्याल ही बता देता है कि कौन क्या देगा, मैं क्या करूं इसके लिए। और ईश्वर मुझे वैसे मौके भी देता रहता है। तो आपकी सोच में तीसरी चीज, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित को है, 2.5 अक्षर प्रेम का, बड़े सुपंडित हुए। क्या है 2.5 अक्षर प्रेम का? अरे किसी से प्रेम करना सीख गया तो सभी धर्म सभी ग्रंथ आपके साथ साथ चलेंगे। ये लोग भी सब बड़े बड़े राजऋषि ये कहते हैं आपको ध्यान करो, अपने आप से प्रेम करो। और जहां अपने आप से हक करना सीख लिया, अपने आप से प्रेम करना सीख लिया, अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से प्रेम करना सीख लिया, अरे माय गॉड, फिर आपको किसी और के प्रेम की जरूरत नहीं। आपका ईश्वर ही आपसे प्यार करेगा और आप अपने ईश्वर से प्यार करेंगे। तो कबीर एक चेतना थी। कबीर जी भी एक 5 तत्व का शरीर के साथ आए थे, एक संदेश देकर चले गए। वह संदेश उनके 16वीं सदी से 500 साल से चला आ रहा है। हम कबीर के दोहे गाते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। कबीर का एक बार भी जीवन हमने टटोल के नहीं देखा कि कौन थे। 52 बार उनको मारने की कोशिश की गई। तो मुस्लिम संप्रदाय भी दुश्मन, हिंदू संप्रदाय भी दुश्मन। वो आडंबर नहीं मानते थे कि मंत्र पढ़ने से ये हो जाएगा, माला जपने, तू माला तो पढ़ रहा लेकिन तेरा ध्यान कहीं है, तो क्या ऐसी माला जपने का, माला जपने का क्या काम। तो कोई भी काम करो तो अपना साथ, तो अस्तित्व साथ में हो, आपके विचार साथ में हो, आपके भाव साथ में हो और आपके कर्म साथ में हो, एक साथ होकर कोई पूजा पाठ करो, तो वो कहीं ना कहीं उस तक पहुंचती है जो आपकी श्वास चला रहा है। और आपकी श्वास चला रहा है वह आपके नजदीक कितना है
उस मूर्ति के नजदीक कितना है या उस दूसरे देवालय के नजदीक कितना है, इसका फैसला आपको करना है। मेरा मानना है मेरी श्वास जो चला रहा वो मेरे नजदीक बहुत है, मुझ में ही नहीं। तीसरी चीज, ये तीनों, एक सामान्यतः कोई हम अच्छा काम करते हैं, एप्रिसिएशन मिलता है हमको, बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश रहते हैं। माय गॉड, यहीं पर अगर कोई बुराई कर दे हम आग बबूला हो जाते हैं। तू तेरे को देखते रहे, जीवन को देख, फलाना करिए, ढिम्पा करिए। To not become too much happy in your appreciation, not bring in sorrow, कभी ना तकलीफ में आप कोई गलत बोल दे तो, और ना कोई आपकी तारीफ कर दे तो आप खुशी से फूल हो, ऐसा भी नहीं होना। ये सब वही दे रहा है, वो व्यक्ति आपके पत्रिका के साथ माध्यम बनाकर आपको बेचा रहा है जो आप खुश हो रहे हो। तो अपने खुशी के पल और दुखों के पल का सामंजस्य बिठाना, ये सच्चा आध्यात्म है। क्या है, मैं दुखी हो गया, भगवान को बोल, अरे कहां, भगवान तो तेरे पास है, तुझ में ही है, क्या कर रहा है? तो खुशी के पल और दुखों के पल के बीच में सामंजस्य बिठाकर समभाव में रहना ही सच्चा अध्यात्म है। और वह जो हमारे पास ज्ञान है, हमसे छूटे गए बच्चों को देना। कोई ना कोई बच्चों कुछ भी बात ऐसी बोल दी ताकि वह पीढ़ी तक जाए। आज देखिए कबीर कितने साल पहले चले गए, लेकिन आज कितने लोगों ने दोहे बोल दिए उनको। क्यों? कि वो ऐसा कर गए, ऐसा बोल गए कि वाकई दिल में अटैक करता है। आज हम भले 4 घंटे पाठ करते हो सुबह शाम, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि अरे हाँ यार, कबीर जी सही बोल रहे थे। लाख हम प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रेम करना नहीं, दुश्मनी 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन हाँ, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। It is very easy to give and supply knowledge. It is very easy to supply the knowledge. It is very difficult to apply the knowledge. तो मेरा बोलने का माध्यम से यही है आपका कि इस नॉलेज को जो कान से सुन रहे हो, जब तक अप्लाई नहीं करोगे, जब अपनी एसेट नहीं बनाते हो, तब तक वो ज्ञान कोई काम का नहीं। जिस प्रकार हम बच्चों को समझाते हैं, एक डिक्शनरी का वर्ड देख, इसको तेरे सेंटेंस में यूज कर, अगर तूने सेंटेंस में यूज करा तो ही काम का है। यस, रिमेंबर आवर पेरेंट्स, चाइल्डहुड टाइम। तो यही ज्ञान को अगर आपने जीवन में अमल लिया तो वह ज्ञान आपके काम है। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन ज्ञान बिना अधूरा, जीवन ज्ञान बिना अधूरा। जो ज्ञान भाव ना लाए वह ज्ञान अधूरा। जीवन ज्ञान बिना अधूरा, जो ज्ञान भाव ना लाए वह ज्ञान अधूरा। जो भाव किसी क्रिया में न बदले वो भाव अधूरा। जो भाव आ गया, इमोशन आ गया, लेकिन मैंने एक्शन में नहीं लिया। जो भाव किसी क्रिया में न बदले वो भाव अधूरा। और जो क्रिया किसी तृप्ति में न बदले वो क्रिया अधूरी। तो ज्ञान से लेकर तृप्ति तक की यात्रा आपको करनी है। मैं तो मेरा भरसक प्रयास करता हूं और मैं रहता भी ज्ञान में हूं। वो मेरा काम ही है कि आपको मैं नॉलेज दे। अलग अलग लोगों को अपना ठप्पा लगा के नहीं बैठता मैं। यह है कि सुख और दुखों के पलों के बीच में सामंजस्य बिठाना सच्चा अध्यात्म है। और अपने साथ में रहना। अगर आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, अगर बाहर कहीं जा रहे हो, सब कुछ लेस देके भेजा भगवान ने, जब धरती पे भेजा सब कुछ आपको लड़ाई लड़ने की तकलीफ भेजा, वो आपके हर पल साथ में है, फिर एवरी मोमेंट्स। बट लेकिन वी लाइक द हैप्पी मोमेंट्स। हमें खुशी के पल चाहिए, दुख नहीं चाहिए। कबीर जी एक ऐसे संत थे जो वाकई अपने दिल की बात कह गए। ढकोसले में आकर ऐसा नहीं कि वो ये बोल रहा तो मैं करूं, नहीं। भले मुस्लिम परिवार ने लालन पोषण किया, लेकिन मुस्लिम को भी उन्होंने उसी प्रकार से लिया जिस प्रकार हिंदू धर्म, दोनों धर्म को एक साथ लिया। किसको मारा है? कौन सा धर्म सिखाता है कि इसको मारो? अरे मारो तो अज्ञानता को मारो। आपके धर्म के रास्ते में अगर कोई अज्ञानी मिला तो उसकी अज्ञानता को मारो, उसको मत मारो। हमारे ऐसा हो गया कि हमारे धर्म को पालन नहीं करेगा, उसको मारो। यस। तो मैं एप्रिसिएशन पे आ रहा था कि बड़े पढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। तो कभी आप कोई एप्रिशिएट भी दे तो भी ओके, कीप द क्वाइट। कई लोग देखे होंगे आपने, कितना भी बोलो कुछ ठीक ओके। वी बिकम सो, बट वी आर इन द ह्यूमन लाइफ।
हम डोमेस्टिक जीवन में पति पत्नी माँ बाप पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। खुश होना बच्चों को सिखाते हैं, खुश होना नहीं, लेकिन इन खुश और दुख दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बनाना, इसको काम आध्यात्म कर रहा है, जो कि हमारे विश्व जगत के आध्यात्मिक गुरु अलग अलग करते हैं। एक दो कहानियां भी उनकी अच्छी है कबीर जी के, जो उनके जीवन को टटोलती है, जीवन को बताती है। लेकिन उनको परिवार भी ऐसा मिला था, मुस्लिम परिवार था, लेकिन वह भी उनकी एक्टिविटीज में उनके साथ हुआ, बाहर उनको वो करा। लेकिन पर भी ओवरऑल इन द लास्ट आई वांट टू कंक्लूड इट विद दिस वर्ड that your spirituality, you must be a balance between your happiness and sorrow. आपका सच्चा अध्यात्म आपके सुख और दुख के बीच का सामंजस्य है। वह अध्यात्म कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी ग्रंथ में पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, वेद पुरुष पढ़ लो, वो भी किसी आप जैसे 5 तत्व के इंसान ने लिखे हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा वो अध्यात्म वाला हो, वो ऋषि मुनि वो भी आपके 5 शरीर लेकर लिख के गए, उसके बाद आगे बढ़े, वो भी लिखा। हम क्यों नहीं सोचते कि हम कुछ ऐसा लिख जाए कि हम मेरे कोई माने नहीं माने, लेकिन इनको कहने का तरीका ऐसा हो जाए। और आज के इस युग में बहुत जरूरी है। संत की क्या परिभाषा है? हम संत की परिभाषा कि बाहर की किसी दुनिया से अटैच ना हो, किसी भी चीज से अटैच ना हो। संत बिटाओ सरिता गिरी धरनी, रामायण की चौपाई, संत बिटाओ सरिता गिरी धरनी, पर हित हेतु इनकी करनी। संत, नदी, वृक्ष, धरती, पर्वत, ये सिर्फ दूसरों के लिए बने हैं। आज बताओ, एक वृक्ष अपना फल खाता है क्या? नदी अपना पानी पीती है क्या? ऐसे आप भी अगर संत का रूप लिया है आपने, तो संत में आप स्वहित न लाओ, सिर्फ परहित लेकर आओ। क्योंकि आप परहित लेकर आओगे तो गृहस्थ के लोगों को एक संत का रोल बनना पड़ेगा, जिसकी आज बहुत जरूरत है। Is total desire, because I just I saw the family like a Neelam, Kamal, how beautifully their bounding, ये अपने साथ रहते हैं, सुनते सबकी हैं, लेकिन एक विचार के साथ। सभी परिवार, भले माधवी हो, अंजू जी हो, नीलम हो, अल्टीमेटली हमें करना अपने मन की। मैं मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी आध्यात्मिक चेतना गुरुओं को, प्रणाम करता हूँ। हम अलग अलग गुरुओं के बारे में बात भी करेंगे आने वाले सेशन में, लेकिन मैं एक कह रहा हूँ कि आपका पहला गुरु आपके अंदर ही है। और आपका गुरु एलिमेंट वो जागृत कब हुआ? जब रामानंद जी ने उनके पैर रख दिए कबीर पे, कबीर ने उनको स्पर्श को मान लिया। तो उनके पैर मतलब 10th हाउस, गुरु के पैर 8th हाउस, आपकी पूरे की पूरी आपकी नेगेटिविटी निकालकर एक जो निखार आया उनमें, कई भयभेद नहीं हुए। कितने लोगों ने मारने की कोशिश करी 52 टाइम्स, और उनका बाल बांका नहीं दिखा। इसीलिए कहते हैं कि वो जाखो राके साई या मार सके ना हुआ है। और मैं वो प्रेम करूं कि मेरे को जीना है, मुझे मरना है तो कल मरते हूँ, आज मरूं, आज मरता हूँ, अब मरूं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, भगवान इस लायक बना दिया कि मेरे बच्चों को बड़ा कर दिया, कि कोई बोले नहीं यार बच्चों को छोटा छोड़ के मर गया। तो आई एम वेरी हैप्पी, अगर कल जाना, आज जाना, इस जाना, आई एम रेडी। यू जस्ट कीप दैट, और यू आर गोइंग ऑल्सो। हर रात जाता हूँ आप सोने, पता नहीं था आपको कौन हो, आप क्या हो। सुबह उठ के पता लगता है मैं बिस्तर पे थी, मेरा नाम ये है। रात को कहाँ रहते हो? अंतर्यामी बनकर उस ईश्वर के पास रहते हो। तो आज के सिनॉप्सिस में लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि आध्यात्म को परिभाषित आप अपने आप से भी करो। बाकी आपके गुरु होंगे, आपके नॉलेजेबल होंगे, उनको प्रणाम करता हूं मैं, मंदिरों में जाकर चेंटिंग करो, लेकिन अपने आध्यात्म आप स्वयं लिखो, ये मेरा मानना है। अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको बोलने लायक है, तो बराबर आप वो लिख कर जाओ, किसी को बोल कर जाओ। आज सोशल मीडिया का टाइम है, जो भी आप विचार करोगे बहुत 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 कीमती। यस, हेलो। तो आज मैं सभी संतों से, गुरुओं से बात कर रहा हूं, अंदर जो जागृत हुए हैं, मेरी आवाज सुन के 5-1% या 2% हुए, आप में भी अलौकिक शक्तियों का भंडार है। अपने भंडों को एक जगह सीमित नहीं करो। इसके अंदर एक जगह सीमित ना करें तो आप ये भी बोलेंगे कि रोलिंग स्टोन कैन नॉट गैदर द मास, हर जगह जाएंगे, हर क्षेत्र में नहीं। मैं केवल आध्यात्म की बात कर रहा हूँ। आपकी प्रोफेशनल लाइफ सब में करो, लेकिन अपने ईश्वर को अपने आप भी टटोलने की कोशिश करो। उसमें सहारा हम हमारे आध्यात्मिक शब्दों का लेंगे। ओशो ने कबीर जी के बारे में अलग बोला, किसी ने अलग बोला, कोई बोले कबीर का नाम ही मत लो हमारे सामने। आज मैंने खुद में बात करी 10-12 लोगों से, कोई कबीर का नाम ही मत लो, और क्या नाम ले लिया सुबह सुबह तुमने। अरे मैं क्या, माय गॉड,
व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस, और दे आई रिस्पेक्ट देम। वो इस प्रकार के बड़े आध्यात्मिक लोग थे, मैं उनकी इज्जत करता था। और कौन कबीर का नाम ले, सुबह सुबह यार मुसलमान का नाम ले रहे मिशनरी आपने। क्या अभी भी देखो कितना जरूरत है, ज्ञानी लोगों को भी ज्ञान की जरूरत है। आप सहमत है मुझसे? अगर मैं ऊपर वाले बनाए गए बंदे में दोष निकालूंगा तो मैं दोष इसमें निकालूंगा, मैं उसमें निकालूंगा जिसने उसको बना के भेजा। और मुझे कोई राइट नहीं बनता कि किसी की दोष निकालूं उस ऊपर वाले की कृति में। मैंने सुबह उनको प्रणाम करके नमस्कार करके, लेकिन मैं आत्मचिंतन जो मैं आपसे बात करूं कि ऐसे लोग भी हैं, वो द्वेष रखते हैं किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति, अपने परिवार के सदस्य के प्रति। काहे का द्वेष यार? आपके अंदर मिले, परीक्षाएं मिली, अलग अलग नरकासुर बन के जीवन में आए हैं, अलग अलग जो रोल आए हैं, शत्रु बनकर आए हैं, वो दोस्त बनकर आया है, ये सब रोल आपके जीवन में आए। इसके साथ जीवन को लेकर चलना और अपने सुख और दुख के बीच में सामंजस्य बनाना, यही सच्चे जीवन की निशानी है। तो साथ ही में परहित वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे। जो दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता, उसका दर्द ऊपर वाला भी नहीं समझेगा। ये बात आप लिख के रखो। If you are unable to understand someone else's pain, God won't listen, not ready to listen. उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बनाई है। तू अगर उनका दुख देखेगा तब मैं तेरा दुख देखूंगा। यस यस। सो कबीर से हमने ये सीखे 3 चीजें कि संग्रहण में भी अपना जीवन नहीं बिगाड़ना। हाँ, इतना करना ऐसा नहीं, मितव्ययी भी होना। संग्रह हमारा जो अर्निंग होती है उसका प्रॉपर बैलेंस बना के रखना। और अगर बाय चांस आपकी अर्निंग में, अधिकांश लोग करते हैं, एक प्रॉपर एक फिक्स अमाउंट आपने डोनेट करा, अपने हाथों से जाकर किसी को दिया, फिर देखिए आप जीवन अलग अलग हथियार आपके जीवन में आएंगे। ये दान रूपी, सेवा रूपी, ये सब। तो कबीर से मेरे को जो प्रेरणा मिली, मैंने जो सीखा, 2 शब्दों में आपको बता दिया। ऐसे तो मैं कबीर की चौपाइयां खूब पढ़ सकता हूँ, खूब बोल सकता हूँ। एक उंगली ऊपर उठाओ, किसी पे एक उंगली उठाओगे, आपके पीछे 3 उंगली है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया खोए, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न खोए। बड़ा इजीली हम किसी को बुरा बोल देते हैं। ये कबीर की वाणी थी, ये कबीर का ज्ञान था, जो आज कितना अप्लाई हो रहा है। कितने इजीली हम किसी को बोलते हैं, अरे इसकी गलती, अरे इसने किया, अरे इसने किया, इसको ऐसा नहीं करना। If you raise your 1 finger, the 3 finger on yourself. आपका चिंतन करें, स्वयं चिंतन करें। मेरा पूरा विश्वास है खुशहाल जीवन, सुखाल जीवन के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। अपने दुख तकलीफों के लिए रोने नहीं आया, उसके देखभाल के लिए वही रख रहा है। यस, तो अपने चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल मारे, जोरदार हंसी, कि आज की तारीख में जितने लोग 29 लोग हैं, हमसे खुश इंसान कोई नहीं। हाँ अंजू जी, आप बताएं। प्रणाम भैया, उनका मैं एक दोहा बोल के इसको कंक्लूड करती हूँ। झोपड़ी कल घटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। ये सब यानी कबीर जी तुम्हारी जहाँ झोपड़ी है, वो जो करेगा वो खुद ही भरेगा, उसको उसका फल खुद ही मिल जाएगा। तो देखिए, वेरी गुड अंजू जी, वेरी गुड। सो आप एक बात नोट करिएगा, उनका कबीर का जीवन जो था ना, एक छोटी सी कहानी के साथ आपको बंद करूंगा। तो बच्चे बैठे, बट इज ओके। एक बार क्या हुआ, पत्नी पत्नी की भी जोड़ी ऐसी थी उनकी दोनों की, कि वो पति की बात करते रहे। पहली शुरुआत यही से होती है, पति और पत्नी में इतना सामंजस्य था। जैसे आपको मैंने बताया था, वो बहुत बनती थी कबीर की और उसकी बीवी। खूब बोले, कैसे बनती यार, मुझे समझ में नहीं आता यार, चलो एक बार देख के आते। 4-5 जने गए उनके घर में और बोले, यार गुरुजी हमारे को बताओ कबीर जी कि पति पत्नी की कैसे बनती, तुम्हारे इतने राजी खुशी रहते हो, कम समय में भी कितना कर्जा कर लिया, तब भी आप दोनों हंस बोल के बात करते हो, आज तक कभी झगड़ा नहीं देगा। सुना होगा आपने। तो कबीर जी बोलते हैं अपनी पत्नी को, एक काम कर, दिन का टाइम था, 12:30, एक लालटेन जला के लिया। तो वह लालटेन लगा के लाके दे देती है। वो देख रहे थे लोग आए, फिर बोले कुछ मीठा लिया बेटा, गेस्ट आए, वो मीठे की जगह नमकीन ले आए।
दोनों के चेहरे पे कोई चेंज नहीं, वही हंसते खुश आए। वो बोलते हैं गेस्ट, बोले सर क्या बात कर रहे हो आप, दिन के धूप में उसको लालटेन लगाने को बोल रहे हो कि वो लालटेन क्यों लाई है, वो लालटेन जला भी जाएगी, और आपने मीठा मांगा और नमकीन लाके दे दिया। बोले सर यही हमारे बीच में, मैंने जो बोला उसको फॉलो करना है, और उससे जो करा मुझे फॉलो करना है। मुझे मालूम है कि अगर मैंने लालटेन बनेगी तो बोले ज्ञान की बात कुछ ना कुछ बात होगी, तभी उन्होंने दिन में बोला, क्योंकि इतना दिमाग उनके पास भी है। हम पति होके क्यों आप ऐसा क्यों करोगे, वो दिमाग मेरे पास भी है। मेरी पत्नी कभी कभी बोलती अरे ये क्या, वो मेरे को मालूम है, पर भी हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं। दूसरी चीज, वो मिठाई मंगाई थी, उन्होंने नमकीन लिया है। इतना समझदार मुझको भी होना चाहिए कि मेरे घर में मिठाई नहीं होगी, वो नमकीन लिए तो नमकीन से एडजस्ट मुझे करना है। अंडरस्टैंड? तो इट इज कॉल्ड द प्रॉपर बॉन्डिंग इन, इसको बोलते हैं आपसी समझ, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर इन एवरी रिलेशन, आइदर फादर डॉटर, आइदर मदर सन, हस्बैंड एंड वाइफ। जब तक अपने रिश्तों को नहीं समझोगे आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी पसंद नापसंद परिस्थितियों के बाहर ये चीज ला देता बाप। आजकल हमारे पिताजी को, पेरेंट्स को पेटीएम समझ रखा, एटीएम समझ रखा लोगों ने। बच्चे लोग मिलने को तैयार नहीं, कोई जरूरत हो पापा के पास आ गए लेके चले। कितने लोग 1 घंटा 2 घंटा 20 साल के बच्चों के ऊपर के साथ के बीच समय गुजारते हैं? नहीं, वो जीवन कर लेगा। हम बच्चों को फ्रेंड जैसा मानते हैं, मानो फ्रेंड, तो एक फ्रेंड के रूप में उनके साथ बैठो, उनके जीवन यापन करो। अगर आपने पिता छोड़ के एक फ्रेंड के रूप में अपने बच्चों के साथ व्यवहार किया, मेरा पूरा विश्वास है, विश्वास नहीं मेरा गहरा विश्वास है, आपका बच्चा कभी गलत लाइन नहीं जाएगा। मैं आपसे कल का एक मेरे घर का बता रहा हूँ। मेरा बेटा तनिष्क है बड़ा, वो रात को गया तो मेरे को आई फील इट, से सिगरेट की बात है मुझको। तो मैंने क्या, छोटी क्या बात है उस्ताद, तुम आज सिगरेट पी क्या है? अरे बोले पापा मैं नहीं पीता। कौन? बोले वो लक्ष्य पी रहा था, मैं पास में बैठा था, तो हो सकता है आपको ऐसा लगा। उसको इतना मालूम था कि मैं पापा को बोल भी दूंगा ना कि मैं पी के आया तो मेरे को पापा डांटेंगे नहीं। दैट इज द कॉल ऑफ फ्रेंडशिप रिलेशन। इतना विश्वास भी था। अरे यार पापा यार 8 देने चलेगा हम तो, बड़ मेरा सेलिब्रेशन था आईआर का, और 2 घूंट बियर पिला दिया, मैं क्या करूंगा? क्या हो गया? जहां आप कुछ चीज को इश्यू बना दोगे, ग्रुप है, सर्कल है, बच्चे 21 साल के हैं, ठीक है, ये दिखा कि नहीं हमारा बच्चा तो कुछ भी नहीं करता, वो बाहर जाके भले करे, वो अच्छा है क्या? यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर चिल्ड्रन, उनके बैड हैबिट है को भी, क्योंकि ये तो जब तक वो खराब चीज नहीं देखेगा अच्छी चीज की वैल्यू नहीं कर पाएगा। बच्चों को दोनों को जिम का शौक है, हेल्थ के लिए जाते हैं, जब हेल्थ की डाइट वाइट लेते हैं तो आलतू फालतू चीजों को जगह ही नहीं। फिर ओके, बोर करा आज लगता है आपको। फिर आज अपन एक प्यारा ध्यान करते हैं, उसी पर ध्यान करते हैं, कबीर ध्यान, जो कबीर के जीवन में वो कह के गया, और आज वही अपने ईश्वर तत्व को हम अपने ध्यान के माध्यम से अंदर तलाशेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं चाहूंगा, देखो सब लोग बोलेंगे अच्छा ही, ये जो मैंने आज से चेन चालू करी नॉलेज की अलग संतों की, इज गुड। एनीबडी को सजेशन देना चाहेगा इसमें? आप लोग भी अगर किसी के बारे में बोलना चाहो, ये नीलिमा जी वगैरह जो अच्छे यानी कि इसके बारे में बोलना चाहूंगी, यू आर मोस्ट वेलकम। अगेन आई एम सेइंग, कृष्णा गुरुजी नॉट टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक शार्ट में सीरीज हो, उनकी कहानी बोलने से एक समाज में संदेश जरूर जाना चाहिए, ये मेरी शर्त रहेगी। ऐसे कहानियां किससे तो मैं आपको इतना सुनाने लगता कि वो कहानी का कोई गवाह भी नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। किताबों में लिखी है, कोई बोलता है कमल के फूल पे मिले, कोई बोलता है वो विधवा ब्राह्मण के, तो कहानियों पे मेरा विश्वास नहीं। मैं तो आज की तारीख में उस ज्ञान को अप्लाई आप लोगों पे करवा कर आप लोगों का जीवन कैसे संवार सकूं, मैं भी क्या आप लोग संवार सकें, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो यह भी आप अपना टारगेट रखना, ठीक है? I am very happy today. Again, I got a list from the jail. इतनी बिंदियां, इतनी काजल, इतनी आईब्रो पेंसिल, इतने वो, इतने ये, इतने वो। मैंने कहा माय गॉड, सो हैप्पी। मतलब ऐसा लगा कि अपन क्या है, इसी लिस्ट बना के भेजिए उनको, मुझको। तो सबका वो चूड़ियां इतने नाप की इतनी, इतने नाप की इतनी। The matter is not a matter of money, it's a matter of your connection.
यू आर थिंकिंग, वो कितने आज तक कभी जिंदगी में उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कोई हमसे मांगेगा इस प्रकार से, हाँ या ना? तो आप देखिए इसको हम चरितार्थ करके आएंगे आपको रूप चौदस के दिन, और रूप चौदस के दिन जाएंगे भी हम, और आपको वर्षा जी, माधवी जी, भारती जी यहाँ पे रहेंगी, और जो भी चलना चाहेगा साथ में जाके फिर आपको हम फोटोग्राफ दिखाएंगे, और वहाँ के अनुभव यही लोग बताएंगे आपको कैसा लगा, क्योंकि महिलाओं से तो हम नहीं मिल पाएंगे, यही लोग मिल पाएंगे। और हम संकल्प लेते हैं कि हर वर्ष जाएंगे। जहां तक रही डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट की बात, डॉक्टर सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, टेक्स्ट पूरा पूरा रेडी है मेरे पास, और उसका मैं एक फॉर्मेट भी बना के आपको दे रहा हूँ, आपको ई बुक में आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, आप चाहेंगे तो अपना नाम लिखकर ऊपर टेक्स्ट में सब बनाकर, जया जी थोड़ी हेल्प लगेगी मेरे को आपको इसमें, वो करके कृष्ण जी की भी लगेगी, तो आप डाल के उसमें उसको बनाइए, और अपना नाम डाल के आप यू कैन सेंड दैट, ओके। Dinu was taking a very good step in that time, धनतेरस में Dinu भी था हमारे साथ, और okay, yes, Dinu, you are not aware about the activity on the Roop Chodas which we are going to do, and Geeta, you have it inquired from any, आपने सोचा? नहीं, रूप चतुर्दश का कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, रूप चतुर्दशी क्यों मनाते हैं आप बताइए, तो कुछ लोग नए लोग भी बता देंगे क्यों मनाते हैं, आर यू अवेयर अबाउट इट? Roop Chodas is celebrated because the Lord Krishna is released the 16,000 girls in the under on the Narkasur. Narkasur से 16,000 रानियों को, लड़कियों को उन्होंने केस से छुड़ाया था, तो वह सब तैयार होकर कृष्ण से मिलके गई, वो जेल में थी, वहां से छुड़ाया कृष्ण भगवान ने। तो हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार एक पहल कर रहा है कि महिलाओं जो जेल के अंदर महिला कैदी हैं, उन महिला कैदी जो नरकासुर, आज के नरकासुर जिसका नाम नरकासुर मतलब काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या रूपी विकारों के कारण वो अंदर गई, उनसे उनकी मुक्ति का संकल्प दिलाकर उनको सुंदर सामग्री देके आएगा। वो रूप चौदस को शाश्वत करेगा। धनतेरस को हम डॉक्टर्स को मोटिवेटर लेटर, ग्रेटिट्यूड लेटर देते हैं, सेकंड डे हम ये भी करेंगे। क्लियर? हेलो, अगर आप में से कहीं प्रिजन में किसी का, मुझे बताइए कोई जाना चाहता हो तो मैं आपको बराबर सब कांटेक्ट नंबर वे A to Z आई विल प्रोवाइड। दिल्ली ने, गीता ने बोला था, गीता साहब फोन में बात करेंगे जब भी, इनको से बात करें, अगर आप लोग को पॉसिबल है तो बारह, बेसिकली साउथ में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दे नॉट बिलीव इट ना कस्टम, तो नॉर्थ साइड में तो जो जो लोग हैं वो करेंगे। साउथ में विश्वास करते हैं कि आप लोग, रिंकू, जया, नहीं ना? हाँ, एनीवे, सो आइए मिलकर ध्यान करते हैं, अपना ईश्वर अपने माध्यम से ढूंढते हैं। Rub your both hands. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों हाथ घुटनों पर, जिसको भी मानते हैं अपने आराध्य, अपने डीटी का चेहरा आंखों में ले आया।
अपने आराध्य, अपने डीटी की छवि अपने हृदय स्थान पर महसूस करें। धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आए। Become aware of your own body. Whatever running in your mind, जो भी चल रहा है मन में, उस पर अपना ध्यान ले आए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। Become aware of your own breath.
पूर्णतः समभाव में जो भी परेशानियां, तनाव, दुख है, सभी समर्पित करें इस दिव्य ऊर्जा में. Surrender your all botheration, worries. You are more bigger than your botherations. आप बहुत बड़े हैं अपनी समस्याओं से. दूजे के होठों को, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल. एक दिन बिक जाएगा अनहोनी, पग में कांटे लाख बिछाए. अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए. ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, कोई फिर दिल वाला काहे को घबराए. धारा तो बहती है, बह के कहती है, तू भी धारा बन जा फिर दुनिया से बोल. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे सोमा. ज्योतिर्गमय ओम शांति शांति शांति. अपने शरीर के प्रति सजग होते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान के साथ खोल सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज ग्रेजुअली अलोंग विद अ स्माइल. मन ही मन कृतज्ञ हो उस कबीर के, जिनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन में एक प्रेरणा बन जीवन के रास्तों को सरल सहज कर रहा है. Just pay the gratitude to संत कबीर. कबीर वाणी का ज्ञान आज भी इतने सालों बाद हमारे जहन में मौजूद है. कवर योर ग्लास एंड आहिस्ता आहिस्ता पानी पी लें. ड्रिंक द वाटर.
गुड। इससे बड़ी पूजा नहीं कोई। मैं माना नहीं कि पूजा करें आप, पूर्णता आती, पूजा से पूर्णता आती। जो भी काम से आपको शरीर को पूर्णता मिले वह काम करना चाहिए। और जो कहा कि हम जाएं तो हमारी एफडी, पैसा कौड़ी, मकान की रजिस्ट्री, वहां वो सब छोड़कर जाएं, लेकिन कुछ ऐसा भी छोड़ जाएं जो आने वाली पीढ़ी को काम दे। ऐसी बात करेंगे हम कल एक और संत की, जो वाकई इस धरती से गए लेकिन बहुत कुछ छोड़ कर गए। कल मिलते हैं 8:30 बजे वापस एक नई संत की आवाज के साथ। ये संत अभी सस्पेंस बना दीजिए, कल मैं डिसाइड करूंगा किसको लेकर आना आपके बीच में। और वाकई जिसको भी लेकर आऊंगा उनके ज्ञान से हमारे जीवन में सरलता सहजता जरूर आएगी, ये मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल। ब्लेसिंग्स।